देवताओं की माता है अदिति, वो कश्यप जी से पूछने लगी अपने पति देव से, सदा सदा के लिए स्वर्ग की सत्ता प्राप्त करने का उपाय क्या है महाराज, ये बताइए। तो कश्यप ऋषि पयो व्रत करने का उपदेश देते हैं माता अदिति को। अदिति ने फाल्गुन मास में 12 दिन तक शुक्ल पक्ष में पयो व्रत किया और भगवान अच्युत की आराधना की। भगवान प्रकट हुए, माता अदिति से पूछा, देवी क्या चाहती हो? तो अदिति भगवान से मांगती है, आप के जैसा पुत्र मैं चाहती हूं। भगवान कहने लगे, देवी अपने जैसा पुत्र मैं कहां ढूंढूंगा, मैं वरदान देता हूं, मैं स्वयं पुत्र बनकर तुम्हारे घर में आ जाऊंगा। अदिति कहती है, महाराज मेरे बेटे स्वर्ग से विहीन हो गए हैं, वो सदा के लिए स्वर्ग के अधिपति बन जाएं, आप ऐसा कुछ करो। भगवान कहने लगे, देखो देवी, बलि मेरा परम भक्त है, मेरी आराधना कर रहा है, मेरा यज्ञ कर रहा है, मैं उसे मार तो नहीं सकता, परंतु तुम्हारे लिए आऊंगा वामन बनकर और बलि से सब कुछ हरण कर लूंगा। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। समय बीतने लगा, भाद्रपद मास आया और द्वादशी तिथि के दिन भगवान वामन बनकर प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की। छोटा सा रूप धारण करके भगवान आए वामन बनकर। जय घोष होने लगा, पुष्पों की वर्षा होने लगी, सबको बड़ा सुंदर स्वरूप लगने लगा वामन भगवान का। जात कर्म आदि संस्कार कश्यप ऋषि ने संपन्न किए, उपनयन संस्कार हुआ वामन भगवान का। आकाश के देवता ने छत्र प्रदान कर दिया वामन भगवान को। माता अदिति ने कौपीन प्रदान किया। सविता देवता ने गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान की। ब्रह्मा जी ने कमंडलू प्रदान किया और वो कमंडलू लेकर माता सरस्वती की दी हुई रुद्राक्ष की माला पहनकर छत्र लेकर वामन भगवान चल पड़े भृगुगच्छ की ओर, जहां पर बलि यज्ञ कर रहा है। सूर्य के समान तेजस्वी वामन भगवान को जैसे यज्ञशाला में आते हुए देखा, बलि कृतार्थ हो गया, चरणों में गिर पड़ा, सुंदर आसन दिया बैठने के लिए, चरण प्रक्षालन किया बलि ने वामन भगवान का और कहा कि प्रभु आप मुझसे मांग लीजिए जो आपकी इच्छा हो, आप जो चाहते हैं मैं आपको प्रदान करूंगा। वामन भगवान कहने लगे, बलि हम तुमसे कुछ मांगने नहीं आए, हम तो तुम्हारे यज्ञ का दर्शन करने के लिए आए हैं। बलि कहने लगा, प्रभु आपको पता नहीं है आप कहां बैठे हुए हैं, आप जो चाहिए, आपको जो चाहिए प्राप्त कर लीजिए। जितना स्वर्ण आप चाहते हैं मैं आपको देने को तैयार हूं, जितनी गाय चाहिए, पृथ्वी चाहिए, आपको मैं दे दूंगा। वामन भगवान बार बार मना करते हैं, अंत में कहते हैं, बलि यद्यपि हमारी लेने की इच्छा तो नहीं थी, परंतु आप देना ही चाहते हो तो इतना करो, 3 पग भूमि हमें प्रदान कर दो, वो भी हमारे पैरों से नाप कर। बलि कहने लगा, वाह महाराज 3 पग भूमि होती कितनी है और वो भी आपके पैरों से नाप कर। आपको महाराज भूमि ही चाहिए तो 3 गांव में आपको दे देता हूं। वामन भगवान कहने लगे, नहीं बलि, जिसकी तृप्ति 3 पग भूमि में नहीं है उसे त्रिलोकी का साम्राज्य भी क्यों ना मिल जाए, उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। बोले वामन भगवान की जय। 3 पग भूमि मांगी वामन भगवान ने, कहा कि वही मेरे पैरों से नाप कर संकल्प पूर्वक प्रदान करो। संकल्प करने लगा राजा बलि। इतनी ही देर में शुक्राचार्य जी आ गए गुरुदेव और पकड़ कर ले गए बलि को और कहने लगे, देखो बलि
भूल कर भी मत दे बैठना, तो जानता नहीं है कौन है। अस्य वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपो गतिर्जातो देवानां कार्य साधकः। ये भगवान विष्णु हैं, कश्यप अदिति को निमित्त बनाकर वामन बनकर तेरे घर में आए हैं, सब कुछ हरण करने के लिए। भूल कर भी कुछ दे मत बैठना। बलि कहने लगा, महाराज भगवान मेरे घर में आए हैं और मैं देने को मना कर दूं? अरे जितने यज्ञ किए जाते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए तो किए जाते हैं, और भगवान मेरे घर में आए हैं और मुझसे कुछ चाह रहे हैं और मैं भगवान को मना कर दूं? मुझसे बड़ा हतभागी कौन होगा? सिद्धांत बताने लगे शुक्राचार्य जी, कुछ स्थान पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नरम विवाहे च व्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम सज्जुगुप्सितम। ब्राह्मण की हत्या हो रही हो और हमारे झूठ बोलने से बच जाए तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। ऐसे कई स्थान होते हैं, शुक्राचार्य जी ने बताया। परंतु बलि ने कहा कि नहीं महाराज, मैं तो दूंगा। गए वामन भगवान के पास में और कहने लगे, मैं संकल्प लेने को तैयार हूं महाराज। संकल्प लिया बलि ने और तत्सत नमः कहकर जैसे ही छोड़ने लगा, जैसे ही शुक्राचार्य जी पहुंच गए उस पात्र के छिद्र में जल नहीं आया। वामन भगवान ने कुछ का तिनका डालकर उस जल को जैसे ही बाहर निकाला, शुक्राचार्य जी निकलकर भागे। एक आंख समाप्त हो गई शुक्राचार्य जी की। जल बाहर आ गया और जैसे ही संकल्प का जल छोड़ा, जैसे ही वामन बनकर आए हुए भगवान विराट होने लगे। 14 भुवन नाप लिए 2 पग में। हो भुवा सह महाजना तपा सत्यम अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल। 14 भुवन नापने के बाद में पूछा, अरे बता बलि, अपना तीसरा पग मैं कहां रखूं? बांध लिया जाए बलि को वचन भंग करने के अपराध में। तभी विंध्यावली आ गई, बलि की पत्नी, और कहने लगी, महाराज आपका ही दिया हुआ प्रावधान है कि राजा का जो मुकुट होता है, राजा का जो सिर होता है, वो भूमि के समान होता है। आप अपना तीसरा पग मेरे पतिदेव के शीश पर रख लो। अपना पग राजा बलि के सिर पर रखा वामन भगवान ने। एक सिद्धांत बन गया, एक इतिहास बन गया। भगवान को सर्व समर्पण करने वाला एकमात्र बलि हुआ। हम लोग कह देते हैं अमुक व्यक्ति ने भगवान को सर्वस्व दे दिया, लेकिन सर्वस्व देने वाला तो बलि ही है। पहले सर्व दे दिया, सब कुछ दे दिया, और बाद में स्व को भी दे दिया। मेरा जो कुछ है वो तो आपका है ही, लेकिन प्रभु मैं भी आपका हूं। सब कुछ अर्पण कर दिया भगवान को। भगवान प्रसन्न हो गए और कह बैठे, बलि तेरी जो अभिलाषा हो तू मांग ले। रसातल में जाने के लिए बलि को कह दिया, और ये कह दिया, बलि तेरे समर्पण से, तेरी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तू जो चाहे मांग ले। बलि यदि चाहता तो स्वर्ग मांग सकता था हमेशा के लिए। बलि ने भी स्वर्ग नहीं मांगा। प्रभु जहां आप जाने को कह रहे हो मैं चला जाता हूं, परंतु वरदान ये मांगता हूं, मैं जहां भी जाऊं आपका दर्शन मुझे प्रतिदिन होता रहे। भगवान ने भी वरदान दे दिया। एवं मस्तु रसातल में गया बलि, और भगवान बलि का द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। प्रतिदिन दर्शन करता है बलि। वर्णन आता है कि भगवान वापस जब लौट कर नहीं गए तो लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी। लक्ष्मी जी पहुंची बलि के यहां पर, बलि को भाई बनाया, रक्षाबंधन किया,
बलि ने कहा कि बहन मांगो, क्या मांगती हो? तो लक्ष्मी जी ने वरदान मांगा, भैया मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपना ये द्वारपाल दे दो। द्वारपाल बने हुए भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। छुड़ाया भगवान विष्णु को लेकर चली भगवती लक्ष्मी जी।